हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 70 सेंटीमीटर, और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 14 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच, और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है, और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच, और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 9 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया है, 9 इंच तक ही रखा है। और बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने गुलाई का शेप दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से कटिंग एंड टिचिंग करना, बहुत ही आसान है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो लगभग कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी, और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रखकर उसके बाद कटिंग करना। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे के साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ ना तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए 4 और मार्किंग कर दूंगी। फ्रंट पार्ट के लिए 4 और मार्किंग कर रही हूँ। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। हर ब्लाउज़ में आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना बैक पार्ट से। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग किया है मैंने 3 इंच पर। बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है। और नेक डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच लिया है, और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और कटोरी के लिए मैंने लिया है 5 इंच, और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है, कटोरी का शेप दे दिया है। और ये डबल कटोरी होगा, इसलिए मिडिल में भी इसको मार्किंग करना पड़ेगा। तो कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया, और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच, और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये साइड से मैंने 3 इंच लिया है, और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। अभी उसको मार्किंग कर दूँगी इस तरह से, कटोरी का शेप दे रही हूँ। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा कटोरी है ना वो कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना चाहिए, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी। तो ये दोनों पार्ट हमें बड़ा करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो कटोरी है वो मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैं मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने चारों ओर मार्किंग करूँगी।
और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो 1 इंच होता है ना वही नॉर्मल होता है। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है, ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। अभी ऐसा मैंने कटोरी के शेप दे दिया है और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच इस तरह से बड़ा करके उसके शेप दे दूँगी, परफेक्ट शेप। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके कटोरी काटिंग करेंगे ना तो कभी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा हो जाती है, नहीं तो कटोरी बड़ा हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से बड़ा करना और अच्छी तरह से उसका शेप देना। आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है वो तो काटिंग करने कंप्लीट हो गया। अभी मैं सेकंड कटोरी काटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 7 इंच। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और उसका चौड़ाई में ले लूँगी 7 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। सेकंड कटोरी के लिए चौड़ाई में 7 इंच लिया है और लंबाई में लिया है 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया और ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे के साइड में मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। नीचे का जो साइड है ना वो होगा हमारा बेल्ट का साइड। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा और उसके बाद उसका शेप दे दिया है। आप लोग उसका शेप इस तरह से देंगे ना तो परफेक्ट शेप आएगा, सिलाने में बहुत ही आसान होगा। तो देखो ये जो हमारा सेकंड कटोरी है वो भी काटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। काटिंग करने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आई है। तो हमारा कटोरी के पार्ट बड़ा करना हो गया है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच और स्लीप का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। और आप लोग ना स्लीप का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकते हैं। तो मैंने स्लीप का चौड़ाई लिया है 8 इंच और स्लीप का जो लंबाई है वो ले लूँगी मैं 9.5 इंच। आप लोग चाहे तो उससे कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना स्लीप का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जो हमारा स्लीव है ना उसका शेप दे दूँगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है और मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोगों को एक्स्ट्रा 2 इंच भी चाहे तो ले सकते हैं। जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना, आप लोग 2 इंच भी ले सकते हैं। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके स्लीव कटिंग करेंगे ना तो जो ताल पार्ट है वो कटिंग करने में बहुत ही आसान होगा। मतलब फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते आप लोग हमेशा ही कट करना स्लीव में। तो अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और उसके बाद एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। अभी मेन फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सभी पार्टों में मैं थोड़ा सा बड़ा रखकर इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। साइड से देखो कितना बड़ा रखकर उसके बाद ही कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मशीन पे आ गई और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो मैंने कट भी कर लिया है। तो अभी मैं सबसे पहले कटोरी सिलाई करूँगी। तो एक के ऊपर एक कटोरी रखा है और उसके बाद मैंने सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किए। उसके बाद ये जो कटोरी है उसका जो जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग नीचे की साइड से हाफ इंच से भी कम लेना, मतलब 2 सूत लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कटोरी का जो शेप है ना ऑलरेडी आ जाती है, इसलिए टेकन ज़्यादा चौड़ाई देना नहीं पड़ती है। और टेकन देने के बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो मैंने अभी हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया। तो देखो हमारी ये जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो गए हैं।
उसका जो शेप है ना बहुत ही अच्छा है। तो दूसरा कटोरी को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और आप लोग हमेशा कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना वो 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। आप लोग ने ये जो पार्ट है वो ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखो हो गए हैं। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी लगा दूंगी। बेल्ट को इसके ऊपर रखना है और 1/2 इंच नहीं, 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर भी आप लोग बेल्ट सिलाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेल्ट में एक सिलाई कर दिया। अभी उसको इस तरह से उल्टा करके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से बेल्ट सिलाई किया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं बेल्ट इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। 3 नंबर पार्ट भी जॉइन कर लिया और बेल्ट का पार्ट भी मैंने जॉइन कर लिया है। और उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले सिलाई कर दिया था। अभी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो मैं चेक कर लूँगी कि कितने तक उसको लेंथ रखना है। तो बराबर से रखकर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना फ्रंट पार्ट में, वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग हमेशा ना बैक पार्ट रेडी करना पहले और उसके बाद फ्रंट पार्ट रेडी करना। और बैक पार्ट रेडी करने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट को चेक कर लेना कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का जो लंबाई है वो बराबर है कि नहीं। बराबर है और उसके बराबर है तो जो एक्स्ट्रा होता है ना फ्रंट साइड में, वो एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और मैंने तो कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा लिया ही था फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे, वही मैंने एक्स्ट्रा को फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग ना हमेशा राइट साइड में जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना, तो राइट साइड में जो कटोरी होता है, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है और उसके बाद इस तरह से मैंने उल्टा करते हुए किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। तो ये जो हमारा राइट साइड है ना, राइट साइड का जो पार्ट है हुक पट्टी लगाना बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हो जाती है। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और राइट साइड में ना आप लोग हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो 1 इंच या 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए राइट साइड में। देखो हमारा राइट साइड का पार्ट हो गया है कितना फिनिशिंग से। अभी मैं लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड का पार्ट में जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने रख रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फार्मा से करेंगे ना तो जो फैब्रिक होता है बहुत ही कम लगती है कटिंग करने में, और टाइम भी कम लगती है और जल्दी जल्दी से हो भी जाती है। और सामने आ रही है पूजा, तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग करने के लिए ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। और पेपर फार्मा से कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा आपको कटिंग करना। तो देखो हमारा जो लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी है वो भी हो गए हैं, कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। और थोड़ा सा फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा है वो मैंने काट कर लिया है। और आप लोग ना नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से पहले चेक कर लेना कि जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से है कि नहीं। अच्छी तरह से नहीं है तो आप लोग गुलाई करके कटिंग कर लेना। तो मेरा इसमें ऑलरेडी गुलाई करके कटिंग था तो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं किया है। तो देखो फ्रंट साइड में मैं रेडीमेड पाइपिंग लगा रही हूँ। इस पाइपिंग को नेक के किनारे किनारे पे लगाया है और उसके बाद छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। ज़्यादा काटे नहीं किए है क्योंकि ये रेडीमेड पाइपिंग है, ऑलरेडी उल्टा करने से फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है। तो देखो पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। अभी उसको उल्टा करके पाइपिंग की किनारे किनारे पे जो पाइपिंग का लेस है उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया।
तो हमारा जो फ्रंट नेक है ना वो रेडी हो जाएगा। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरा पार्ट में भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। और मैंने बैक पार्ट में भी इसी तरह से पाइपिंग लगाया है। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है फ्रंट पार्ट। तो दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दिया है। और ये हमारा बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो एक साइड का शोल्डर सिलाई कर लिया है, अभी दूसरे साइड के भी मैं शोल्डर इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। अभी मैं दोनों पार्टों को इस तरह से बराबर से रखूँगी और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। और देखो साइड में ना एक सिलाई करने के बाद साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग एंड टिचिंग, ये है सबसे आसान तरीका डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग करना। और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है इस तरह से कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो देखो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और आप लोग ना हमेशा ही फ्रंट साइड में स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। तो मैंने पहले कटिंग करते टाइम काट किया था, फिर भी देखो कम हो गया तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट कर दिया है फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर। अच्छी तरह से मैंने काट कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में इस तरह से एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, ब्लाउज़ का शोल्डर का मिडिल, वो शोल्डर के मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। और थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन साइड से मत लगाना, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। और स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से स्लीव का पार्ट को भी मिलाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। देखो एक स्लीव तो लगाना कंप्लीट हो गया ना मेरा, तो दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। स्लीव का मिडिल में मैंने मार्किंग कर लिया। उसके बाद शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। आप लोग ना हमेशा ही कमर का जो मेजरमेंट है जब फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तब लेना, तो अच्छा होता है। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो इस तरह से करेंगे तो ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, एक बार में ही फिटिंग्स अच्छा आ जाएगा। तो मैंने कमर जितना है इतने में मार्किंग कर दिया था, चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर दिया था, और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो साइड में जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना वो 2 इंच रह भी गया है। और साइड से मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा को काट कर लिया है। दोनों साइड में, दोनों साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का था, तो कस्टमर ने बोला मुझे साइड में इतना फैब्रिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम करके देने से हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया। आप लोगों को चाहिए तो काट मत करना। और उसके बाद साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर रख कर इस तरह से सिलाई कर दिया ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। और उसके बाद मैंने और एक सिलाई कर दिया है, मतलब 1/2 इंच गैप देके ना और एक सिलाई कर दिया ताकि कभी भी जो ब्लाउज़ है ना वो छोटा पड़ गया तो एक सिलाई खोल लेने से दूसरा सिलाई में हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो रेडी कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डोरी नहीं लगेगा, सिर्फ फ्रंट साइड में हुक लगाने से हो जाएगा।
तो देखो ब्लाउज़ का ये फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैंने अभी तक आयरन नहीं किया है ब्लाउज़, आयरन करने के बाद तो और भी खूबसूरत लगेगा देखने में। तो देखो ये ब्लाउज़ आप लोगों को कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।